चीन इस समय गंभीर जनसंख्यािक संकट का सामना कर रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद देश की आबादी लगातार घट रही है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस गिरती जनसंख्या को थामने और जन स्तर बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम नीतिगत फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा कदम यह है कि चीन ने गर्भनिरोधक गोलियां और कॉन्डोम पर पिछले लगभग 3 दशकों से दी जा रही छूट को समाप्त कर दिया है। ये फैसला 1 जनवरी से लागू हो चुका है, जिसके तहत अब इन उत्पादों पर 13% वैल्यू एडेड टैक्स यानी VAT लगाया जाएगा, जो चीन में अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं पर लागू मानक दर है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब चीन सरकार जनतर को बढ़ाने के लिए लगातार नए उपाय तलाश कर रही है। साल 2024 में चीन की आबादी लगातार तीसरी साल घटी है, जिससे नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों की चिंता और गहरी हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा रुझान जारी रहे तो आने वाले साल में जनसंख्या में गिरावट और तेज हो सकती है, जिसका असर आर्थिक विकास, श्रम बाजार और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर पड़ेगा। पिछले कुछ साल में चीन ने परिवार बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए कई फर्टिलिटी फ्रेंडली कदम उठाए हैं। सरकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडी को पर्सनल इनकम टैक्स से मुक्त किया और वार्षिक चाइल्ड केयर सहायता योजनाएं शुरू की है, ताकि माता पिता पर आर्थिक बोझ कुछ कम हो सके। इसके अलावा 2024 में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से लव एजुकेशन को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया, जिससे युवाओं के बीच विवाह, प्रेम, प्रजनन और परिवार की सकारात्मक छवि बनाई जा सके। हाल ही में हुए वार्षिक सेंट्रल इकोनॉमिक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भी चीन के शीर्ष नेतृत्व ने जनतर को स्थिर करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सम्मेलन में ये साफ किया गया कि विवाह और चाइल्ड बेयरिंग को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। दरअसल चीन में जनतर में गिरावट कोई नई समस्या नहीं है। इसकी जड़ें 1980 से 2015 तक लागू रही वन चाइल्ड पॉलिसी में मानी जाती है, जिसने परिवार संरचना और सामाजिक सोच पर गहरा असर डाला है। इसके साथ ही तेज शहरीकरण, बच्चों की परवरिश और शिक्षा की बढ़ती लागत, रोजगार को लेकर अनिश्चितता और धीमी होती अर्थव्यवस्था ने भी युवाओं को शादी और परिवार शुरू करने से हतोत्साहित किया। इन जटिल चुनौतियों के बीच चीन सरकार अब हर स्तर पर जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।